बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला कुल्लिल मलाइकतिल मुकर्रबीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। काबिल कद्र सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नहायत मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि कभी कभी हमें अपने बड़ों की बातें याद रखनी चाहिए ताकि वो हमारे लिए आइंदा का एक अच्छा ज़िंदगी गुजारने का तरीका हमें बता दें। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, उनका नाम था हाजी अली असगर साहब। वैसे उनकी दोस्ती मेरे तया हाजी मोहम्मद सादिक साहब जब मेरे वालिद मोहतरम हाजी करमदास साहब के साथ थी, मगर उनका वक्त ज़्यादा मेरे साथ गुजरा क्योंकि वो मेरी तबीयत को समझ गए थे और मैं उनकी तबीयत को समझ गया था। बहुत सारी बातों में हम आपस में इख्तलाफ भी करते थे, हमारा आपस में उठना बैठना बहुत था। अल्लाह उनको अपनी ख़ास रहमत के साए में जगह दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में उनको जगह दे। वो बड़ी हिकमत भरी बातें किया करते थे। उन्हीं की कुछ बातें जो है ना, मुझे बातें काफ़ी याद है, मगर मैं चाहता हूँ कि वो बातें जो आम इंसानों के लिए हैं वो आप तक पहुँचाऊँ। उनमें से एक बात उनकी हमेशा थी कि मुझे कहते थे कि हाफ़िज़ साहब, अपनी सोच को मुस्बत बनाओ, पॉजिटिव बनाओ और उम्मीद जो है लोगों पर, दूसरों पर उम्मीद इतनी ज़्यादा ना लगाओ। ज़्यादा उम्मीद लगानी है तो अल्लाह पर। अगर ज़्यादा उम्मीद रखनी है तो अल्लाह की ज़ात पर जो उम्मीदों को पूरा करता है। कहते मुझे मिसाल दिया करते थे कि मैं उम्मीद लेकर तेरे घर आया कि मुझे चाय यहाँ से पीनी है, तो कहते थे कि अगर मैं तेरे घर आया और तूने मुझे रोटी खिलाई तो मैंने उम्मीद थोड़ी की और मुझे मिला ज़्यादा है, तो ये तो मेरा दिल खुश हो गया। अगर मैं तेरे घर आकर मैं सोचूँ मैं रोटी खाऊँगा और तूने मुझे चाय का पूछा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं उम्मीद ज़्यादा लेकर आया और मुझे मिला थोड़ा। इसलिए कहते थे कि बंदों पर उम्मीदें थोड़ी लगाओ। अगर बंदे आपसे मुस्बत और अच्छे तरीके से पेश आएँ तो अल्लाह का शुक्र करो, ज़्यादा उम्मीदें अल्लाह से, ज़्यादा उम्मीदें अल्लाह से। और फिर कहते हैं मुस्बत सोच में ये है कि इंसान जो है वो मुस्बत सोच की वजह से हसद, बुग़्ज़, कीना इन सारी बीमारियों से बचता है। और फिर अगर वो ख़ुद किसी बीमारी में मुब्तला है, जिस्मानी बीमारी में, तो मुस्बत सोचने की वजह से अल्लाह उसको सेहत नसीब फरमाते हैं। क्यों? कि उसकी सोच ही मुस्बत है, सोच ही अच्छी है। इसलिए कहा करते थे कि मुस्बत सोच रखो, जिसकी वजह से इस्लाम दुनिया में फैला है। हर गल को गलतफ़हमी में ना लेकर जाओ। मुस्बत सोच होगी तो आदमी अपने आप को सोचने का मौका देगा और उसके मुताबिक इंसान अपने फैसले करेगा। अगर मनफी सोच हुई तो कहते थे कि गलत फैसले करेगा, गलत सोच होगी और उसका नतीजा गलत होगा, फिर खुद भी परेशान और जिसके बारे में मनफी सोच की वो भी परेशान। अल्लाह हमें उनकी अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपका ताल्लुक गुजर खान फ़ियालाना मोड़ा वहाँ का उनका यानी ताल्लुक था। उनके बच्चे यहाँ हमारे करीब रहते हैं। अल्लाह उनको नेक और सालेह बनाए, वालिद के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अली असगर साहब वो थे जिनको अपने शहर में बाहर आगे पीछे जब भी कहीं मजलिस में हम बैठते हैं तो उन्हीं का ज़िक्र शुरू हो जाता है, क्योंकि उस शख्स के अंदर मुस्बत बातें थी, मनफी बातें उसने अपनी ज़िंदगी से निकाल दी थी। एक बात जो गिला शिकवा था वो मुँह पर करते थे। कभी भी उन्होंने किसी के खिलाफ मेरे सामने बात नहीं की। अगर कहीं कोई इस्लाह के लिए की तो फिर ये कहा कि एक शख्स है वो ये काम कर रहा है, आपको नहीं करना चाहिए। यानी कि इससे मुझे ये नसीहत हो जाती थी कि मैं ये काम ना करूँ। तो उनकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें मेरे पास हैं। जब भी मुझे कोई मुश्किल वक़्त मुझे यानी कि मेरे ऊपर आता है तो मैं अली असगर के लिए थोड़ी-सी दुआ भी करता हूँ, थोड़ी-सी मतलब क्या है, थोड़ा सोचता भी हूँ, दुआ भी करता हूँ और अल्लाह मेरे लिए मेरी मुश्किल के वक़्त कोई ना कोई रास्ता अली असगर की बातों से। और हाजी नज़ीर अहमद मोड़ा कन्याल के, ये भी हमारे साथी थे, उनके बारे में इंशाअल्लाह उनके बारे में भी आपको बताऊँगा।
تو یہ دونوں بڑی ہستیاں تھیں جنہوں نے میری زندگی کے اندر بڑی تبدیلی پیدا کی. اللہ رب العزت ان دونوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. اللہ ان کے گناہوں کو لغزشوں کو معاف کرے. ان کی اولادوں کے اندر اللہ تعالیٰ دین کو باقی رکھیں. اچھے اخلاق والے اچھے کردار والے ان کو بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.